नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। हमारा पहला पाठ है बढ़े चलो। यह एक कविता है। इस कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी ने की है। कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में कवि कहते हैं आगे बढ़ना चलते जाना जीवन है। कवि यहाँ हमसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कर रहा है। छोटी छोटी असफलताओं से दुखी नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। जीवन में कभी हार न माने, आगे बढ़ते जाए, इसी भाव की एक कविता है यह। ये कविता ध्यान से सुनिए। बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य निर्वस्त्र हो, हडो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अडो वहीम गडो वहीम, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई हो मशाल, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य निर्वस्त्र हो, हडो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, हाथ हैंड, शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। हाथ शस्त्र मीन्स वेपन्स। अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र मीन्स आर्म्स। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य निर्वस्त्र हो। अन्य ग्रेन, नीर वाटर, वस्त्र क्लॉथ। हडो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कवि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कर रहा है। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में डर कर पीछे न हटो, आगे ही बढ़ते रहो। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिश्रम करते रहो। कवि कहते हैं भले ही संकट के समय तुम्हारे हाथ में शस्त्र या अस्त्र न हो, घबराए नहीं। भले अन्न जल या कपड़े भी न हो, तुम कठिनाइयों का साहस से मुकाबला करो। लक्ष्य से हटो नहीं, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, समक्ष इन फ्रंट ऑफ, हिम शिखर बर्फ की चोटियाँ, स्नो पीक्स। हिम शिखर मीन्स स्नो पीक्स। भले ही जाए तन बिखर, तन मीन्स शरीर। रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं बर्फ से ढकी चोटियों को सामने देख तुम्हारा प्रण भी खिल उड़ेगा। तब भले ही ये शरीर टूटकर बिखर जाए, लेकिन तुम कहीं भी रुको नहीं, किसी के सामने झुको नहीं। जीवन में विकास करते रहना, आगे बढ़ते रहना। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अडो वहीम गडो वहीम, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, गगन मीन्स स्काई, आकाश। उगलता एक्सक्रीट, आग फायर। छिड़ा मरण का राग हो, मरण डेथ। लहू का अपना फाग हो, लहू मीन्स ब्लड। अडो वहीम गडो वहीम, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं जब आकाश में आग उगले, मरण का विशिष्ट राग छिड़ा हो, भले ही फागुन का उत्सव खून से सना हो, अर्थात कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, तुम डटकर सामना करो। अर्थात कठिनाइयों से डरकर भागो नहीं, बल्कि चुनौती मानकर डटकर सामना करते रहे। सोचिए हमारे सिपाहियों के बारे में।
वे गर्मी में, ठंड में, बारिश में, सभी विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए कठिन परिश्रम करते रहते हैं। उसी प्रकार आप लोग भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने को कठिनाइयों से सामना करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही जीवन है। चलो नई मिसाल हो, जलो नई हो मशाल, बढ़ो नया कमाल हो, जुगो निहिम, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, मिसाल मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल। जलो नई हो मशाल, मशाल टॉर्च। बढ़ो नया कमाल हो, कमाल मीन्स मिराकल। जुगो निहिम, बढ़े चलो। कवि कहते हैं, दुनिया के सामने नए उदाहरण देखते हुए चलना चाहिए और मशाल की तरह सबका मार्गदर्शन करते हुए चलना चाहिए। नया चमत्कार बनकर आगे बढ़ो। संकट से सामना करने के लिए उसकी ओर बढ़ो, न झुको और न रुको। तो इस कविता का भाव यह है, आगे बढ़ना, चलते जाना जीवन है। जीवन में कुछ भी पाना आसान नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन से उसे आसान बना सकते हैं। कठिनाइयों से डरकर दूर नहीं भागना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। तो आप बताइए, हाथ में क्या न हो तब भी बढ़ना है? हाथ में अस्त्र और शस्त्र न हो तब भी बढ़ना है। कवि किसके सामने प्रतिज्ञा करना चाहता है? कवि हिम शिखर के सामने प्रतिज्ञा करना चाहता है। किन परिस्थितियों में भी अड़े रहना चाहिए? विपरीत परिस्थितियों में भी अड़े रहना चाहिए। कवि ने किस शिखर की बात की है? कवि ने हिम शिखर की बात की है। कवि ने हमसे क्या करने को कहा? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कह रहा है। कवि बढ़े चलो पंक्ति के माध्यम से कहाँ बढ़ने की बात कर रहा है? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कर रहा है। अन्न, नेर, वस्त्र न होने पर भी कवि न रुकने को क्यों कह रहा है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। इसलिए अन्न, नेर, वस्त्र न होने पर भी कवि न रुकने को कह रहा है। कवि विपरीत परिस्थितियों में अड़ना क्यों चाहता है? अड़े रहने से, विपरीत परिस्थितियों में अड़े रहने से हमारी क्षमता बढ़ती है और हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसकी तरह चलना और जलना चाहिए? मिसाल की तरह चलना और मशाल की तरह जलना चाहिए। कविता अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।